गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र है तारक मंत्र। गायत्री मंत्र को तारक मंत्र इसीलिए कहा गया है कि वो साधक को नरक से उबार सकता है, कष्टकर और खेदजनक परिस्थितियों से पार करा सकता है जिनको दुर्बलताओं ने घेर रखा है। उनके लिए पग पग पर दुख दारिद्र भरा नरक प्रस्तुत ही रहता है। संसार में उन्हें कुछ भी आकर्षण एवं आनंद दिखाई नहीं पड़ता। अपनी तृष्णाएं, अपनी ही वासनाएं बंधन बनकर रोम रोम को जकड़े रहती हैं और बंदी जीवन की यातनाएं सहन करते रहने को बाध्य करती हैं। क्योंकि ये परिस्थितियां हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं। दुर्बलताओं का प्रतिरोध ना करके हमने स्वयं ही उन्हें अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित किया है। अतएव इस विधान या स्थिति का उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर है। जब हम मानवोचित पुरुषार्थ करके प्राण प्रतिष्ठा के लिए तत्पर होते हैं, गायत्री उपासना का आश्रय लेते हैं, तो इन विपत्तियों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। डूबने वाली स्थिति बदल जाती है और हम तरकर पार होने लगते हैं। गायत्री का महात्मा वर्णन करते हुए ऋषियों ने उसे तारक मंत्र बताया है और कहा है कि जो उसकी शरण पकड़ेगा उसे भाव बंधनों से, भाव सागर से, नरक से उबरने में देर न लगेगी। ये महाशक्ति उसे डूबने से बचा लेगी और पार उतारने का उपक्रम बना देगी। शंख स्मृति में कहा गया है, गायत्रया परम नास्ति दिवि चेहचा पावनम हस्तत्राण प्रदा देवी पतताम नरकान वे। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली, गायत्री के समान पवित्र करने वाली इस पृथ्वी तथा स्वर्ग में और कोई नहीं है। शत्रु तो ना भयम तस्य दस्युतो वा ना राजितः ना शस्त्रानल तोयो घात कदाचित संभविष्यति। न उसे शत्रुओं का भय रहता है, ना डाकुओं का, ना राजा का, ना हथियार का, ना अग्नि का। वो सब प्रकार के भयों से निर्भय हो जाता है। जपताम जुहुत्वाम चेव विनिपातो न विद्यते। गायत्री जप और हवन करते रहने वाले का कभी पतन नहीं होता। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। वो भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य को संसार सागर से मुक्त कर देती हैं। दैनिक साधना, संध्या, नित्य कर्म में गायत्री मंत्र का जप का साधारण विधान है। विशेष प्रयोजनों के लिए सकाम, निष्काम, निर्जीव, सजीव अनुष्ठान पुरस्करण किए जाते हैं। ये सामान्य क्रम कहलाता है। इससे ऊंचे स्तर की साधना दो भागों में विभक्त है। गायत्री शब्द के अक्षरों का अर्थ प्राण का संरक्षण, अभिवर्धनी शक्ति है। ये महामंत्र उस महातत्व साधक में प्राण की मात्रा बढ़ा देता है। जिस प्राणी में जितना आध्यात्मिक चुंबकत्व है, वो उतनी ही अधिक मात्रा में इस महाप्राण को अपनी ओर आकर्षित कर उसे संग्रह कर सकता है। इस चुंबकत्व का अभीष्ट मात्रा में उत्पादन गायत्री मंत्र की उपासना से होता है। जिन्होंने इस महाशक्ति का आश्रय का लाभ लिया है, उनमें प्राण शक्ति की मात्रा दिन दिन बढ़ती चली जाती है और वे इतना आत्मबल संपादित कर सकते हैं जिसके आधार पर बाह्य और आंतरिक जीवन की समस्त कठिनाइयों का निवारण और समस्त आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके। स्कंद पुराण में कहा गया है, हृदय की चैतन्य ज्योति गायत्री ब्रह्म रूप है। उस तक पहुंचने के लिए व्यान, अपान, समान, उदान, ये 5 प्राण द्वारपाल हैं। इनको वश में करना चाहिए जिससे कि हृदय स्थित गायत्री रूप ब्रह्म की प्राप्ति संभव हो सके। इस क्रिया से उपासना करने वाले को स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और उसकी कुल परंपरा से वीरजन उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से गायत्री हो जाता है तारक मंत्र।
ऐसा ऋषियों का मत है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।